what the importance of bank, why bank maintains carefully CAR, the what the importance in bank regulatory। तो हम लोग आज इस वीडियो के द्वारा जानेंगे और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे और मेरे साथ। और जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए और पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है वहाँ पे प्लीज़ क्लिक करके आपका नोटिफिकेशन जारी रखें। तो पहले हम लोग जानते पहले बैंक क्या काम करता है। देखिए, बैंक आपका अकाउंट खुलाता है और बैंक लगभग ज़्यादा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म को लिए लेंडिंग और बोरोइंग का काम ज़्यादा करता है। जो अकाउंट होल्डर उसका है, उससे उन्होंने जो कैश डिपॉजिट करता है, और जो कैश डिपॉजिट करता है ना बैंक, वो उसका लाइबिलिटी है। और जो लोन देता है किसी पर्सन को, तो उसका क्या होता है, वो एसेट है, उसका कैपिटल है। तो ये पहले आपको जानना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है। तो पहले हम लोग एक रीडिंग कर लेते हैं उसको क्या लिखा है यहाँ पे। ओके, चलिए। देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज ए मेजर ऑफ बैंक अवेलेबल कैपिटल एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ बैंक रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर। देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर, ये आपका ये देता है, क्या देता है, उसका जो रिस्क है कितना, एक क्रेडिट को अंदर, कैपिटल को अंदर कितने रिस्क है वो एक्सपोज करता है। ओके, इसको बाद आपको दिखाई दे रहा है, आप देखिए। एक CAR is a capital need for bank measure in term of asset, mostly loan। Okay, तो mostly loan disperse bank higher asset the should be the capital by the bank। देखिए, CAR लगभग होता है ये है कि उन्होंने जो लोन देता है तो उसको अंदर कितने रिस्क है वो मेजरमेंट करने के लिए, वो कितने रिस्क होना है, कितने रिस्क मेंटेन करना पड़ता है, तो वही है CAR। जो लोन देता है, जो लोन देता है बैंक, वो लोन उसका एसेट मानता है। तो आप लोग समझ सकते हैं ना, आप सुने भी होंगे जो बैंक इंसॉल्विंग हो गया, बैंक उसका लॉस ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए, लोन देता है ना किसी पर्सन को, यदि वो रीपेमेंट सही तरह से ना करे, वहाँ से ही आपको CAR एराइज होता है। वहाँ से ही आपका जो रिस्क वेटेड कैपिटल है, वहाँ से ही आपको एराइज होता है। यदि वो पर्सन आपको रीपेमेंट नहीं देता है तो आपका तो वो कैश, जो एसेट जो ब्लॉक हुआ था, वो आपको नहीं आ रहा है, आपको लॉस हो गई। तो इसलिए आपको, आप और एक बात आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, CAR को साथ NPA को बहुत इंटरलिंक है। क्यों ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। आप जो लोन दे रहे हैं वो एक लोन रीपेमेंट ना देने से नॉन परफॉर्मिंग एसेट को अंदर आ रहा है, वो उसको आप जजमेंट करिए। ओके, उसका जजमेंट करिए, उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन भेजिए और तुरंत उसको ऊपर कार्रवाई करिए। इसी तरह से आपको CAR मेंटेन होगा और CAR भी बच सकते हैं। और किसी बैंक ज़्यादा CAR करने से उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए RBI है, और आपको जो सभी देशों को सेंट्रल बैंक को जो एडवाइस देता है BIS, वो स्टेटमेंट लेके, इस तरह से स्टेटमेंट लेके, तो BIS भी CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लेके बहुत चिंतित है और वो काम करता है इसको अंदर कितने CAR रखना चाहिए, कितने CAR मेंटेन करना चाहिए। तो इंडिया के पास अभी तक 8% CAR है, तो ये उतनी ख़राब नहीं है। ओके, तो हम लोग दूसरी स्लाइड में जाएंगे और दूसरी स्लाइड पे है, यहाँ पे देखिए इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पहले ऊपर में लिखा हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड, यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा से पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आपका, जो सपोज बैंक ने कोई, गवर्नमेंट को कैश को ज़रूरत है, इसलिए बैंक ने
बैंक उस गवर्नमेंट को कैश दिया है। देखिए यहाँ पे आपका जो रिस्क है ज़ीरो होगा। क्यों? आपका गवर्नमेंट 100% रीपेमेंट करेगा वो लोन। अब किसी पर्सन को हो, किसी बिजनेस को हो, वो बिजनेस यदि सही तरह से प्रॉफिट ना कर पाए और जो पर्सन को दिए है वो सही तरह से यदि जिस रीज़न के लिए वो लिया था पर्पस नहीं फुलफिल हुआ तो वो रीपेमेंट नहीं कर सकता है। वहाँ पे आपको रिस्क आता है और वहाँ पे ही आपका कैपिटल ब्लॉक होता है। और उस कितने कैपिटल ब्लॉक हो सकता है, उसी तरह से कैपिटल आपको बैंक को रखना चाहिए। वो जो कैपिटल ब्लॉक हो के रहा है वो आपको किसी काम का नहीं है। क्यों ना आपका लिक्विडेशंस और आपका जो अकाउंट होल्डर को फाइनेंशियल कंडीशन पोजीशन सही रखने के लिए ये मेंटेन करना आपका ज़रूरत है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया हुआ देखिए कार, तो टाई 1 कैपिटल प्लस टाई 2 कैपिटल डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड एसेट। बैंक को बस जो 100% कैपिटल रहता है उस कैपिटल को अंदर टाई 1 जो कैपिटल एक है वो टोटल कैपिटल को 55% को कम होगा। कितने? 55% को कम होगा। और टाई 2 कैपिटल 50 मोर देन 55% होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टाई 1 को कैपिटल को अंदर आपको इक्विटी होगा। क्या होगा? इक्विटी होगा, आपको ओन कैपिटल होगा। और टाई 2 के अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड होगा, डिबेंचर होगा, यही सब होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लिखा हुआ है, प्लीज़ यहाँ देख लीजिए। और मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट पे टाई 1 कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है। पेड ऑफ कैपिटल आता है, लिख लीजिए। स्टैट्यूटरी रिजर्व आता है, आधा डिस्क्लोज फ्री रिजर्व आता है। और टाई 2 कैपिटल के अंदर आता है अनडिस्क्लोज रिजर्व आता है, पेड ऑफ कैपिटल आता है, पेड ऑफ कैपिटल आता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व आता है और हाइब्रिड कैपिटल आता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मुझे लग रहा था मैं वीडियो डालूँ इसके ऊपर, तो मैं डाल दिया। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।